Hi dear students, myself Pooja Patwar and today we are going to read our poem Amanda. This poem is written by Robin Klein. He has expressed the views of a little girl who is instructed, who is constantly being pointed out by her mother for doing the mistakes. So mistakes which she considers so, as they are not part of the code of the good conduct laid out by the society in which we live. सो उसको जो उसकी मदर जिस जिस चीज़ के लिए रोकती है, तो दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट दैट द सोसाइटी फॉलोज. तो उसकी मदर उन चीज़ों के लिए टोकती रहती है. एंड हाउ शी फील्स द थिंग्स हैव बीन एक्सप्रेस्ड, कि एवरी टाइम हर मदर स्कोल्ड्स हर द व्हाट आर हर थॉट्स दैट शी फील्स इन साइड. सो वाइल रीडिंग दिस पोएम यू विल ऑल्सो रिलेट योर सेल्व्स टू अमांडा, कि हाँ हम भी यही सोच रहे होते हैं और हमारी मदर भी हमें ऐसे ही कहती हैं. सो लेट अस स्टार्ट रीडिंग द पोएम. Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. So here हर मदर इज़ सेइंग कि अमांडा अपने नेल्स को बाइट मत करो, अपने शोल्डर्स को हंच मत करो. हंच क्या होता है? बेंड. तो उसकी मदर कह रही है कि अपने शोल्डर्स को बेंड मत करो. स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट. स्लाउचिंग मीन्स बेंड होके, लेज़ी होके बैठना. तो वो उसकी मदर कह रही है कि ऐसे बेंड होके, लेज़ी होके मत बैठो, सीधे होके बैठो. देयर इज़ ए लैंग्वेज एमरल्ड सी. लैंग्वेज मीन्स रिलैक्स्ड. ठीक है. तो एमरल्ड मीन्स ग्रीन कलर का, यहाँ पे इसका मतलब है ग्रीन. तो उसकी वो अब क्या सोच रही है जब उसकी मदर ये बोल रही है, तो वो कह रही है कि एक रिलैक्स सा ग्रीन कलर का सी है. वेयर द सोल इनहैबिटेंट इट्स मी. और वहाँ पे अकेली रहने वाली मैं हूँ. इनहैबिटेंट मीन्स रहने वाली. सोल मीन्स ओनली. तो वहाँ पे अकेली रहने वाली मैं हूँ. और उस टाइम पे वो क्या है? अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली. मरमेड मीन्स एक इमेजरी क्रिएचर है. मरमेड जिसका कि माना जाता है कि हाफ बॉडी फिश की है और हाफ जो है वो ह्यूमन बॉडी है. तो उसको जो पानी है वो अपने साथ बहा के लिए जा रहा है. लेट अस टॉक अबाउट द राइम स्कीम यूज्ड ओवर हियर. सो हियर द राइम स्कीम इज ए बी ए and then C C C. This is the rhyme scheme that has been used over here. A B A C C C is the rhyme scheme. Amanda, straight and Amanda, see me and blissfully. So this is the rhyme scheme that has been used by the poet. And then द पोइट हैज़ यूज एनाफोरा. एनाफोरा क्या होता है? जब कोई दो या और लाइंस जो सेम वर्ड से स्टार्ट हों. सो यहाँ पे डोंट वर्ड फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन इज स्टार्टिंग विद डोंट. सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ एनाफोरा. देन द पोइट हैज़ यूज एसोनेंस. एसोनेंस क्या होता है? किसी वॉल साउंड की रिपीटेड यूज़ होना. अब यहाँ पे स्टॉप, स्लाउचिंग, यहाँ पे जो है ओ साउंड जो है वो रिपीट हुआ है. यहाँ पे डोंट हंच योर शोल्डर्स. तो यहाँ यू कैन सी कि यू साउंड को यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है. सो इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ एसोनेंस. ठीक है. देन द पोइट हैज़ यूज्ड मेटाफर. मेटाफर क्या होता है? किसी वर्ड का किसी और के साथ सिमिलर यूज़ करना. किसी वर्ड को किसी और वर्ड के साथ सिमिलर कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करना. अब यहाँ पे जो एमरल्ड है इसको ग्रीन कलर के लिए यूज़ किया गया है. सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर. ठीक है. सो नेक्स्ट द पोइट हैज़ यूज द इमेजरी. इमेजरी मतलब कि जो जिसमें के वो चीज़ हम इमेजिन कर सकें. तो यहाँ पे ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, कि उसको पानी जो है वो बहा के लिए जा रहा है. एंड शी इज़ वेरी हैप्पी. शी इज़ फीलिंग द एक्सट्रीम हैप्पीनेस. नाउ द पोइट हैज़ यूज द एलिट्रेशन ओवर हियर. एलिट्रेशन क्या होता है? जब किसी कॉन्सोनेंट साउंड का ज़्यादा यूज़ होता है स्टार्टिंग में ही. और यहाँ पे देखो सिट, slouch, sit, straight. So sound has been repeated over here. नेक्स्ट इज़ एल्यूजन. एल्यूजन क्या होता है? एल्यूजन का मतलब होता है जब कोई इमेजिनरी क्रिएचर के बारे में मेंशन किया जाए. तो यहाँ पे जो मरमेड है दैट इज़ एन इमेजरी
creature. So this is about the first and second para. Let us talk about the third para. Did you finish your homework, Amanda? Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. तो उसकी मदर कह रही है कि क्या तुमने काम ख़त्म किया, तुमने रूम साफ़ किया है, मैंने तुम्हें कहा था कि अपने शूज़ साफ़ करो, क्या तुमने किए? I'm an orphan roaming the street. I pattern soft dust with my hushed bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. Now the poet is saying, अब यहाँ पे छोटी गर्ल अपने मदर के रिस्ट्रिक्शन से जो बार बार बोलती है उससे इतनी ज़्यादा फेडअप हो चुकी है कि शी इज़ इमेजिनिंग कि वो ऑर्फन है. ऑर्फन क्या होता है कि जिस ऐसा बच्चा जिसके पेरेंट्स नहीं होते हैं. शी इज़ सेइंग कि मैं ऑर्फन हूँ और मेरे जो पेरेंट्स हैं वो डेड हैं, मर चुके हैं, और वो क्या कर रही है, वो स्ट्रीट में घूम रही है. और वो क्या कर रही है? आई पैटर्न्स ऑफ डस्ट विद माई हर्स्ट मीन्स सॉफ्ट. तो अपने सॉफ्ट नंगे पैरों से क्या कर रही है? डस्ट के ऊपर पैटर्न बना रही है, उसके साथ खेल रही है. द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज़ स्वीट. और वो क्या कह रही है कि जो साइलेंस है वो गोल्डन है, मतलब कि जो साइलेंस है वो बहुत रेयर होती है, वो मिलती नहीं है. और आगे वो कह रही है कि फ्रीडम क्या है? वो स्वीट है. और इसका मतलब क्या है कि उसको कभी भी उसकी मदर ने, जब उसकी मदर उसके साथ होती है तो वो कभी भी उसको फ्री फील नहीं करने देती, उसको इन्जॉय नहीं करने देती है. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द लिटरेरी डिवाइसेस जो यूज़ हुए हैं यहाँ पे. फर्स्ट ऑफ ऑल द पोइट हैज़ यूज्ड वेट सो हियर द पोइट हैज़ यूज्ड द rhyme scheme AADA. So the rhyme scheme is AADAEEE. This is the rhyme scheme that has been used over here. And then the poet has used anaphora. Anaphora means किसी word का टू या टू मोर sentences का same word से start होना. So did and did is starting same. This first and second line of third para are starting with did. And then the poet has used repetition. Amanda word has been repeated over here. अमांडा को बार बार यूज़ किया गया है. देन द पोइट हैज़ यूज्ड मेटाफर. मेटाफर क्या होता है? जब किसी चीज़ को किसी के क्लोज कॉन्टेक्स्ट के लिए यूज़ किया जाए, सिमिलर बताने के लिए. अब यहाँ पे जो पोइट है उसने क्या किया है, यहाँ पे साइलेंस इज़ गोल्डन, कि साइलेंस जो है वो गोल्डन जितनी प्रीशियस है, और जो फ्रीडम है वो बहुत ज़्यादा स्वीट है. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मेटाफर. ठीक है. और यहाँ पे पोइट ने एसोनेंस का यूज़ किया है. एसोनेंस मतलब सेम किसी वाउल साउंड का रिपीटेड यूज़ होना. थॉट, टोल्ड, यू, योर, शूज़. तो ओ साउंड हैज़ बीन रिपीटेड टाइम एंड अगेन इन दिस पैरा. सो नेक्स्ट, don't eat that chocolate, Amanda. Remember your acne, Amanda. Will you please look at me when I am speaking to you, Amanda. तो अब उसकी मदर कह रही है कि चॉकलेट मत खाओ अमांडा, तुम्हें पता है तुम्हें पिंपल्स हो जाते हैं. एक्ने मतलब क्या होते हैं? पिंपल्स. विल यू प्लीज़, वो कह रही है कि जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ तुम मेरी तरफ देखोगी. तो इन दिस पैरा द राइम स्कीम हैज़ बिन यूज्ड. yes, the rhyme scheme is AADA. Wait, EF, sorry. So the rhyme scheme is AAFA. Rhyme scheme is used over here. Then the poet has used यहाँ पे जो पोइट है ही हैज़ यूज्ड वाउल, दैट इज़ एसोनेंस क्लोज कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हुआ है. डोंट ईट दैट चॉकलेट. सो ए साउंड हैज़ बिन रिपीटेड ओवर हियर टाइम एंड अगैन. ठीक है. एंड देन द पोइट हैज़ यूज्ड ओ एसोनेंस ऑफ एग्जाम्पल ओ, लुक, you, to. So these are the examples of assonance that has been used. So then now let us move to the next para. I am Rapunzel, I have not a care. Life in a tower is tranquil and rare. I will certainly never let down my bright hair. तो यहाँ पे जो अमांडा है वो क्या सोच रही है? शी इज़ थिंकिंग कि मैं रपंजल हूँ. रपंजल कौन थी? एक फेरी टेल क्रिएचर है जिसको कि
लिखा हुआ है, इसमें बताया जाता है कि रपंजल के गोल्डन हेयर थे और उसको, शी वॉज अ प्रिंसेस, उसको एक विच उसके घर से, उसके महल से जब वो हुई थी तो उसको चुरा के ले गई थी एंड उसने उसको एक टावर में रखा हुआ था किडनैप करके, और लड़की को पता नहीं था दैट शी इज़ द प्रिंसेस, और वो जो विच थी वो उसको वहीं पे रखती थी। वो जब उसने खुद टावर से उतरना होता था या चढ़ना होता था तो रपंसल अपने लॉन्ग गोल्डन हेयर नीचे गिराती थी, जिसको पकड़ के वो उतरती या चढ़ती थी। नाउ शी इज़ थिंकिंग दैट शी इज़ अ रपंसल, और उसको किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं है। उसकी जो लाइफ है वो टावर में इज़ ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल मीन्स पीसफुल, तो उसकी जो लाइफ है ट्रैंक्विल है, पीसफुल है और रेयर है, जो सभी को नसीब नहीं होती, सभी को मिलती नहीं है। ठीक है, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। तो नाउ शी इज़ कंपेयरिंग हर मदर टू द विच, कि वो कह रही है कि मैं अपनी मदर को कभी भी ऊपर आने के लिए अपने जो ब्राइट हेयर है वो नीचे नहीं छोड़ूंगी। ठीक है, सो द राइम स्कीम दैट हैज़ बीन यूज्ड इन दिस पैरा इज़ जी जी जी। ठीक है, सो दिस इज़ द राइम स्कीम दैट हैज़ बीन यूज्ड ओवर हियर. Next the poet has used consonants example. कॉन्सोनेंस है, मतलब कॉन्सोनेंस क्या होता है, जब सेम किसी कॉन्सोनेंट साउंड को रिपीटेडली यूज़ किया हो। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे आर साउंड हैज़ बिन यूज्ड, रपंसल कैर, टार ट्रैंक्विल रेर, certainly never bright hair. So R sound is repeating over here. Then he has used the repetition. Sorry, repetition is not there, it is in the previous para. Amanda has been used time and again. Now there is the example of allusion. Allusion का use किया है poet ने. allusion, Rapunzel is a fairy tale character. Now let us move to the last para. Stop that sulking at once, Amanda. You are always so moody, Amanda. Anyone would think I nagged at you, Amanda. तो सल्किंग मीन्स सैड मूड में बैठना, तो ऐसे सैड मूड पे मुंह उतार के मत बैठो। यू आर ऑलवेज सो मूडी, मूडी मतलब अनस्टेबल मूड, के उसका मूड जो है वो चेंज होता रहता है। तो कहती तुम बहुत ज़्यादा मूडी हो, और किसी को भी अगर कोई तुम्हें देखेगा तो ऐसे उसे लगेगा कि मैंने तुम्हें डांटा है, दैट आई हैव स्कोल्डेड यू और आई हैव बीटन यू। तो शी इज़ सजेस्टिंग हर टू कीप सीट प्रॉपरली एंड अपने फेस को अच्छे से रखो, ऐसे सैड होके मत बैठो, अदरवाइज़ अगर कोई तुम्हें देखेगा तो उसको यही लगेगा कि मैंने तुम्हें डांटा है या तुम्हारी पिटाई की है। सो हियर राइम स्कीम जो यूज़ की है दैट इज़ A has been used, Amanda, you Amanda has been used over here. And then alliteration example, alliteration has been used, sir sound has been repeated. And then repetition has been used, repetition hai, Amanda word has been repeated time and again. So I hope you enjoyed the poem and understood it very well. If you still have any doubts, please do tell me. I'll be waiting for your comments. Thank you and have a nice day. Enjoy your day.